बढ़ते हैं आगे, बात बिहार की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसी भी मंच पर मौजूदगी जीत की 100% गारंटी है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता रही है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने यह सूची जारी कर दी है और लिस्ट में सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्यों खास है यह लिस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन बिहार, बीजेपी का प्लान तैयार। जहां योगी का प्रचार, वहां जीत की गारंटी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी जा रही है। बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। सूबे में हर एक सीट पर समीकरण फिट किया जाए, लिहाजा चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करेगी जो उसे जाति विशेष का वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बीजेपी ने इस बार बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी है। चुनावी रणनीति के तहत बिहार के सभी जिलों में 52 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तालमेल मजबूत हो सके। भीड़ को खींचने के लिए मनोज तिवारी भी मैदान में होंगे। लेकिन अब जरा ये समझिए कि योगी को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे योगी का वो रिकॉर्ड है। योगी ने चुनाव में जब जब प्रचार की कमान संभाली तब तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो उनका स्ट्राइक रेट करीब 90% तक रहा। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें उन्हें 4 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 100% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें 20 पर बीजेपी को जीत मिली, इसमें भी स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 13 पर जीत मिली और स्ट्राइक रेट 70% के करीब था। वहीं झारखंड चुनाव, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वहां भी योगी का स्ट्राइक रेट बाकियों से ज्यादा था। झारखंड के 13 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 5 पर जीत मिली, यानी योगी का स्ट्राइक रेट यहां भी 40% के करीब था। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान योगी ने 9 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 7 पर जीत मिली, यानी यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 80% के करीब था। बिहार की सियासत में अब योगी फैक्टर एंट्री कर चुका है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का दांव इस बार भी बड़े चेहरों और भीड़ जुटाने पर है। अब देखना है कि बिहार की जनता किसे चुनती है, लेकिन योगी की एंट्री और स्ट्राइक रेट ने विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मचा दी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते हैं आगे, बात बिहार की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसी भी मंच पर मौजूदगी जीत की 100% गारंटी है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता रही है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने यह सूची जारी कर दी है और लिस्ट में सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्यों खास है यह लिस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन बिहार, बीजेपी का प्लान तैयार। जहां योगी का प्रचार, वहां जीत की गारंटी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी जा रही है। बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। सूबे में हर एक सीट पर समीकरण फिट किया जाए, लिहाजा चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करेगी जो उसे जाति विशेष का वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बीजेपी ने इस बार बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी है। चुनावी रणनीति के तहत बिहार के सभी जिलों में 52 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तालमेल मजबूत हो सके। भीड़ को खींचने के लिए मनोज तिवारी भी मैदान में होंगे।
लेकिन अब जरा ये समझिए कि योगी को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जा रहा है। तो उसके पीछे योगी का वो रिकॉर्ड है। योगी ने चुनाव में जब जब प्रचार की कमान संभाली तब तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो उनका स्ट्राइक रेट करीब करीब 90% तक रहा। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें उन्हें 4 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 100% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें 20 पर बीजेपी को जीत मिली। इसमें भी स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 13 पर जीत मिली और स्ट्राइक रेट 70% के करीब था। वहीं झारखंड चुनाव, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वहां भी योगी का स्ट्राइक रेट बाकियों से ज्यादा था। झारखंड के 13 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 5 पर जीत मिली, यानी योगी का स्ट्राइक रेट यहां भी 40% के करीब था। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान योगी ने 9 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 7 पर जीत मिली, यानी यहां योगी का स्ट्राइक रेट 80% के करीब था। बिहार की सियासत में अब योगी फैक्टर एंट्री कर चुका है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का दांव इस बार भी बड़े चेहरों और भीड़ जुटाने पर है। अब देखना है कि बिहार की जनता किसे चुनती है, लेकिन योगी की एंट्री और स्ट्राइक रेट ने विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मचा दी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे बात बिहार की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसी भी मंच पर मौजूदगी जीत की 100% गारंटी है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट बता रही है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने यह सूची जारी कर दी है और लिस्ट में सबसे पहला नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। क्यों खास है यह लिस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन बिहार, बीजेपी का प्लान तैयार। जहां योगी का प्रचार, वहां जीत की गारंटी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी जा रही है। बीजेपी का विजन एकदम क्लियर है। सूबे में हर एक सीट पर समीकरण फिट किया जाए, लिहाजा चुनाव प्रचार में भी बीजेपी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करेगी जो उसे जाति विशेष का वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बीजेपी ने इस बार बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी है। चुनावी रणनीति के तहत बिहार के सभी जिलों में 52 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तालमेल मजबूत हो सके। भीड़ को खींचने के लिए मनोज तिवारी भी मैदान में होंगे। लेकिन अब जरा ये समझिए कि योगी को स्टार प्रचारक क्यों बनाया जा रहा है। तो उसके पीछे योगी का वो रिकॉर्ड है। योगी ने चुनाव में जब जब प्रचार की कमान संभाली तब तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो उनका स्ट्राइक रेट करीब करीब 90% तक रहा। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें उन्हें 4 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 100% का रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी 23 उम्मीदवारों के लिए योगी ने प्रचार किया, जिसमें 20 पर बीजेपी को जीत मिली। इसमें भी स्ट्राइक रेट 95% रहा। हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 13 पर जीत मिली और स्ट्राइक रेट 70% के करीब था। वहीं झारखंड चुनाव, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी, वहां भी योगी का स्ट्राइक रेट बाकियों से ज्यादा था। झारखंड के 13 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 5 पर जीत मिली, यानी योगी का स्ट्राइक रेट यहां भी 40% के करीब था। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान योगी ने 9 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 7 पर जीत मिली, यानी यहां योगी का स्ट्राइक रेट 80% के करीब था। बिहार की सियासत में अब योगी फैक्टर एंट्री कर चुका है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का दांव इस बार भी बड़े चेहरों और भीड़ जुटाने पर है। अब देखना है कि बिहार की जनता किसे चुनती है, लेकिन योगी की एंट्री और स्ट्राइक रेट ने विपक्षी खेमे में खलबली जरूर मचा दी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।